ये मासूम ज़हन। पल में आँखों में आंसू भर लेता, पल में खुशी से है ये मुस्कुराता, गम नहीं करता किसी चीज़ का, ये सबसे उल्फत करता है। ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन, ये मासूम ज़हन। अरे घड़ी भैया, मुझ पे रहम करो यार। हर वक्त टिक 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 ही करते रहते हो। पहले स्कूल आने की वजह तो मेरी अम्मी की मेहरबानी है। आज सुबह सुबह जब मैं यूसुफ के कमरे में दाखिल हुआ तो वो दीवार के सामने खड़ा होके ना जाने किसे पाजी और शैतान कह रहा था। पेड़ पौधों की जड़ तो मिट्टी में होती है, इसीलिए हम उन्हें नहीं देख सकते मैम। गुड, बहुत अच्छे। सिट डाउन। हेलो सर। अरे यशवंत साहब, आइए बैठिए। शुक्रिया सर। मेरे काम का क्या हुआ? यकीन कीजिए, कुछ देर पहले मैं आप ही की फाइल देख रहा था। सर मेरी फाइल तो ओके है ना? हाँ हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल पहली बार आपने मुझे प्रोजेक्ट प्रोफाइल तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। अब मुझे पता नहीं है कि मैं वो जिम्मेदारी बखूबी निभा पाया हूँ या नहीं। मैंने कहा ना, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। मैं कल ही इसे हाईएस्ट अथॉरिटी को भिजवाता हूँ। जी शुक्रिया सर। यशवंत साहब, मैं आपको 2-3 काम और दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। ओके सर, मैं इंतज़ार करूँगा। हाँ हाँ प्लीज। सर मैं अपने चैम्बर में जाऊँ? एक मिनट। यशवंत साहब, आपने अल्लामा इकबाल का शेर तो सुना ही होगा। सर वो तो लीजिए सुनिए। कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। बहुत अच्छा सर। यशवंत साहब, आपकी काबिलियत की मैं कद्र करता हूं। आपके काम को देखकर अचानक ये शेर याद आ गया। जाइए अब अपने चैम्बर में जाके काम कीजिए प्लीज। जी शुक्रिया। लंच का वक्त हो गया है, उन्हें याद दिला देना जरूरी है, वरना वो तो लंच करना ही भूल जाएंगे। हेलो, जुनैद स्पीकिंग। हाँ, मैं कुलसुम बोल रही हूँ। अच्छा तुम हो, बताओ। वो लंच का वक्त हो गया है, मेहरबानी करके लंच कर लीजिएगा। याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं लंच नहीं देती हूँ तो आप लंच ही गोल कर देते हैं, इसीलिए याद दिलाने के लिए फोन किया है। इस जहमत के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑफिस आते ही मैंने कैंटीन में अपना लंच बुक करवा लिया है। अच्छा, मतलब मेरे फोन की जरूरत नहीं थी? नहीं नहीं कुलसुम, इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। अच्छा ये बताओ कि अपना लखते जिगर कहाँ है? अच्छा याद दिलाया। ये बताइए कि आपने छेनी, हथौड़ा और कटर कहाँ रखा है? ये तुम अचानक छेनी, हथौड़ा, कटर, चाकू के बारे में क्यों पूछ रही हो? खैर, ये सब टूल बॉक्स में होगा और टूल बॉक्स बाहर स्टोर रूम में रखा है। बिल्कुल गलत। ये सारी चीजें मोहतरम यूसुफ साहब के तहवील में हैं। अच्छा? ये सारी चीजें एक किट में रखी हुई थी और वो किट किताबों के पीछे छुपी हुई थी, और उस किट में एक कागज भी रखा था जिसमें लिखा हुआ था पाजी और शैतान को ठीक करने का औजार। अच्छा ये बताओ यूसुफ कहाँ है? अपने कमरे में होगा, मैंने देखा नहीं। देखो, उसे अभी कुछ मत कहना, मैं शाम को आके उससे बात करता हूँ। ओके? ओके, चलिए, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज। यूसुफ, ये लो तुम्हारी ड्राइंग शीट, मेरे कमरे में रह गई थी। शुक्रिया, बैठिए। क्या कर रहे हो? अम्मी, मैं स्केच पेन चेक कर रहा हूँ। अच्छा, जरा मुझे भी दिखाना दो। अम्मी, ये देखिए कितना अच्छा कलर है। देखिए कितना डिफरेंट है। अच्छा है। अच्छा है? सिर्फ अच्छा है? अरे अम्मी देखिए, ये कितना डिफरेंट है। चलो बाबा, बहुत अच्छा है, पर तुम्हें ये मिला कहाँ से? कहाँ से मिला? अरे अम्मी, इतना अच्छा पेन क्या कोई मुफ्त में देता है? ये मैंने अपने स्कूल की शॉप से खरीदा है। सुन लिया? ठीक है, सुन लिया। चलो, बहुत अच्छा है। लेकिन यूसुफ, एक बात बताओ जी। तुम आज स्कूल से बहुत जल्दी आ गए, क्या बात है? इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। और पता है, मैंने यास्मीन मैम से भी पूछा था। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई यूसुफ, खेलो कूदो और मजे करो, पर वजह मत पूछो। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा यूसुफ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ थोड़ी देर, और तुम भी अपना ये ड्राइंग खत्म करके ना थोड़ी देर आराम कर लेना, ठीक है बेटा? लेकिन मैं 5 बजे क्रिकेट खेलने जाऊंगा। ठीक है, चले जाना क्रिकेट खेलने। और अगर आप सो रही होंगी तो मैं उठाऊंगा नहीं। ठीक है, मत उठाना। लेकिन खेलकर जल्दी आ जाना वापस। जी। पाजी और शैतान, आज मौका बहुत अच्छा है। देखता हूं तेरी टिक 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 चलती कैसे है। यही तो रखा था, कहाँ गया? यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो वहां रखा था, लेकिन ये पैकेट वहां जा कैसे सकता है? शायद मैंने ही रख दिया हो। एक मिनट, पहले अम्मी को देख लेता हूँ, वो सोई है या नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अम्मी, अम्मी, अम्मी। गुड, इसका मतलब ये हुआ अम्मी बेखबर सो रही है। अब अपना काम बगैर किसी रोक टोक के किया जा सकता है। सबसे पहले इस घड़ी तक पहुंचना और इसे नीचे लाना जरूरी है, फिर इसकी टिक टिक समझ आएगी।
या ये काम में लाया जा सकता है। शरारती है मासूम जहन, मासूम जहन, मासूम जहन, ये मासूम जहन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, ये सारी शैतानी इस बैटरी के जरिए होती है। लेकिन इस बैटरी के नीचे क्या है, ये कैसे देखा जाए? टूल किट की मदद लेते हैं। अरे यार, ये क्या हुआ? ये तो बैटरी फिट नहीं हो रही है। इसके बिना तो ये चलेगी ही नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता यार, ज्यादा छेड़छाड़ करना बेकार है। ऐसा करते हैं, इसे हम ही टांग देते हैं। हाँ, अम्मी, 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 नहीं नहीं, अम्मी अब्बू किसी का भी नाम लेना या पुकारना ठीक नहीं है, वरना पकड़ा जाऊंगा।
क्रिकेट खेलने का वक्त हो गया होगा। क्या करूं? मुझे अब्बू के कमरे में चलना चाहिए। बज गए। इसका मतलब मेरे क्रिकेट खेलने का टाइम हो गया है। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अब मैं कपड़े बदलकर क्रिकेट खेलने जाता हूँ। रुको रुको, मयंक, ये अपने सचिन तेंदुलकर का है। ये बिना ना खेल अधूरा सा है यार। अरे वो देखो, वो आ रहा हमारा सचिन तेंदुलकर। ओए, ये अपने सचिन तेंदुलकर को क्या हुआ? ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहे हैं? आने दो, पता चल जाएगा क्यों लंगड़ा रहे हैं ये। क्या हुआ? शोएब अख्तर की बाउंसर लग गई या ब्रीटली की बॉल से इंजर्ड हो गए? क्या बात करते हो तुम लोग? शायद तुम लोगों को पता नहीं है मैं शोएब अख्तर और ब्रैटली की बॉल के साथ क्या करता हूँ। अरे चौके और छक्के मारता हूँ, चौके और छक्के हर एक बॉल पे। ऐसी धुनाई करता हूँ दोनों की, ऐसी धुनाई करता हूँ मेरे सामने आते ही कांपने लगते हैं। सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया जानती है क्योंकि वो क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह है। एक वो सचिन तेंदुलकर और एक मैं। अरे तुम लोगों का सचिन तेंदुलकर यार। चलो बस, अब बहुत हो गया मजाक। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें चोट कैसे लगी, और ये बताओ कि तुम इस तरह क्यों चल रहे हो। हाँ हाँ बताओ, जल्दी बताओ। अरे दोस्तों, कुछ नहीं हुआ है, बस टेबल से चोट लग गई थी। 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है यार। हाँ। अरे वाह, आज तो हम लोगों के साथ अंजुम चोपड़ा भी क्रिकेट खेलने आई है। तालियां भाई तालियां। वाह वाह वाह। अब मैं डेली क्रिकेट खेलने आया करूंगी। मैंने सोच लिया है। सुन लिया ना सबने? हाँ हाँ सुन लिया। आदिल, टीम बांट लेते हैं। चलो। मयंक तुम्हारी तरफ और फौजिया मेरी तरफ। मैं कैप्टन और तुम अपनी टीम के कैप्टन। चले? टॉस करो। सिक्का है क्या? मैं देखता हूँ। मिल गया। हेड मेरा, टेल तुम्हारा। चलो। 1 2 3। हमेशा मैं ही जीतता हूँ। बैट फर्स्ट। चलो ठीक है। ये लो। फौजिया चलो बोल। मैं
ओहो, कुछ कपड़े तो दिन भर में भी नहीं सूखते। आज नहीं सूखे तो कल सूख जाएंगे। अरे आ गए आप? आता नहीं तो दिखाई कैसे देता? वैसे एक बात माननी पड़ेगी, माशाल्लाह से आपके कान बहुत तेज हैं। मेरी धीमी आवाज भी आपने बड़ी आसानी से सुन लिया। आइंदा सोच समझ के बोलना। जी हाँ, आगे से ख्याल रखना होगा। ये कपड़े इकट्ठे करने का काम तो फौजिया का है ना? फौजिया कहाँ है? अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने गई है। भाई वाह, एकदम लड़कों की तरह परवरिश कर रही हो तुम उसकी। आज के दौर में लड़के और लड़कियों में फर्क ही कहाँ रह गया है। आजकल लड़कियां क्या कुछ नहीं कर रही, हर फील्ड में आगे बढ़ रही हैं। आजकल लड़कियां डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, लेक्चरर बन रही हैं, स्पोर्ट्स में हैं, पॉलिटिक्स में हैं। अब तो लड़कियां स्पेस पे भी जा रही हैं। अरे वाह, बहुत खूब। मेरे साथ रहकर तुम्हारी जनरल नॉलेज में कितना इजाफा हो गया। भाई वाह। जी नहीं, आपकी नॉलेज जनरल है और मेरी नॉलेज स्पेशल है। अजी हमारे लिए तो कब की स्पेशल हो चुकी हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, कम से कम आपने हमें स्पेशल तो माना। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे ताज्जुब है कि तुमने फौजिया को क्रिकेट खेलने भेज दिया। दरअसल फौजिया भी छोटी बच्ची है, इसलिए मैंने इजाजत दे दी। अगर वो उम्र में थोड़ी। मैं समझता हूँ इन बातों को। फौजिया मजे से क्रिकेट खेल रही होगी।